बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो इस मौजू पर है। लोगों का ये एक सवाल है, क्या जैसे इंसानों के मामलात हैं क्या जिन्नों के भी ऐसे ही मामलात हैं? जैसे हम खाते पीते सोते लेटते बैठते, बीवी बच्चे, खेती बाड़ी, फौतगी होती है, जनाजा कब्र निकालना, दफन करना, कफन दफन जनाजे, ये वो रस्म व रवाज जो हमारे शादी ब्याह के दूसरे जो होते हैं, क्या उनका सिस्टम भी ऐसा ही है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उनमें ईसाई मसीह मसलक के लोग भी हैं, यहूदी मसलक के लोग भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं और जिन्नात सिख भी हैं, जिन्नात मुसलमान भी हैं और जिन्नों की भी वो कैटेगरियाँ, हर ज़ुबान के जिन हैं। अंग्रेज़ का अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करेगा, सुरैकी वाला सुरैकी में जिन बात करेगा। जिस जिस इलाके में रहते हैं जो इंसानों की ज़ुबानें होती हैं वही इन जिन्नों की भी वही ज़ुबानें होती हैं। तो जितने हमारे मसलक हैं, मज़हब हैं, फ़िरके हैं, इसी तरह इन जिन्नात के भी फ़िरके और ग्रोह हैं। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं वो भी खेती बाड़ी करते हैं, जैसे हमारे कचहरी थाने हैं उनके भी कचहरी थाने हैं, उनके भी बड़े सरदार हैं, हमारे भी बड़े सरदार हैं। कबीलों के फैसले सरदारों के पास आते हैं। जैसे हमारी जेलें हैं उनकी भी जेलें हैं, हमारी एजेंसियाँ हैं इसी तरह उनकी भी मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं। जैसे हमारी फ़ौजें हैं उनकी भी फ़ौजें हैं, तो उनकी भी जंगें होती हैं, हमारी भी जंगें होती हैं, हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी भी लड़ाइयाँ होती हैं। सारा सिस्टम जो इंसानों वाला है वही है। जब उनका मरता है उसको वो गुस्ल भी देते हैं, उसको कफन भी देते हैं, उसकी कब्र भी निकालते हैं। लेकिन हमसे अल्लाह ताला ने उनके सारे मामलात को पोशीदा रखा है, हमारे सारे मामलात को जिन्नात देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखें। कुरान हमें ये इस बात की वजाहत करता है कि वो मुख्तलिफ़ कैटेगरियों के जिन्नात हैं, उनका अकीदा भी मुख्तलिफ है, उनमें से नेक भी हैं, उनमें से बद भी हैं। ये सूरत जिन में पूरा ये चीज़ इसमें मौजूद है। और चाहिए जो अमल है जिन्नों को भी तबलीग करना उस पर ज़रूरी और वाजिब है। ये सूरत जिन पढ़कर उनको इसका तर्जमा पढ़कर इसकी तफसीर पढ़कर सुनाएं। जैसे अल्लाह ताला ने कहा है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, कि ए महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मुझे वही की गई है कि यकीनन एक जिन्नों की जमात ने कुरान को सुना। जब उन्होंने सुना तो क्या कहा? फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा, अजब कहते हैं जो बहुत अच्छी चीज़ हो, तो हमने बहुत ही अच्छी ये कलाम सुनी है जिसने हमें हैरानगी में ताज्जुब में डाला है कि हम कहाँ और ये कलाम क्या कह रही है। यहदी इला रुश्दी, कि ये रहनुमाई करती है हदायत की तरफ, जो बिल्कुल समझदारी की सही बातें हैं, इंसाफ पर मबनी जो बातें हैं, जो बिल्कुल हकीकत बर हैं, उनकी तरफ वो रहनुमाई करती है। फ़आमन्ना बिह, हमने तो भाई जब भी सुना उसी वक्त ही हमने इसको मान लिया। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हरगज़ हम अपने रब के साथ दूसरे किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। वन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, और यकीनन बुलंद है हमारे रब की अज़मत, उसकी शान, उसकी बुजुर्गी, उसका मर्तबा, उसका ओहदा किस चीज़ से बुलंद है? मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा, कि हमारे रब ने ना तो बीवी बनाई है ना उसने बच्चा बनाया है, ना अल्लाह की बीवी है ना उसकी औलाद है। तो इसका मतलब है कि ये वो जिन्नात हैं जो मसीह थे, जो मसीहों का एक ग्रुप का अकीदा ये है कि मरियम अल्लाह की बीवी है और ईसा अल्लाह का बेटा है। तो ये वो जिन्नात थे जिनका अकीदा वही था। जब उन्होंने कुरान सुना और उस अकीदे की नफ़ी कर दी कि ये हमारा अकीदा गलत था और हमारे रब की अजमत इतनी है
کہ اس کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یقیناً ہم میں سے وہ بیوقوف ہی ہے جو اللہ پر اتنی بری بات کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ بیوقوف آدمی ہے جو ہم میں سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے اور اللہ کی اولاد ہے، جبکہ قرآن نے کہہ دیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا برابری کرنے والا مد مقابل ہے۔ تو یہ جب جنات نے سنا، پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں سے تو پھر جن بہتر ہیں جنہوں نے قرآن پہلی دفعہ سنا اور اپنا شرک چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی بیوی ہو، اس کی اولاد ہو۔ عیسائی اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نحن ابناء اللہ وحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان سے تو جن انسانوں سے بہتر ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اللہ کا پیغام سنا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے اور عقیدہ درست کر لیا۔ تو میں اپیل کروں گا کہ وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بے شک ہم نے یقین کیا، اس سے پہلے ہمارا یہ یقین تھا کہ نہ کوئی جن نہ کوئی انسان اللہ پہ جھوٹی بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ قرآن سن کر ہم کو پتہ چلا انسان بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور جن بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ بات ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور جس نے اسی طرح مان لیا، پہلی دفعہ ہی سن کر مان لیا، اصل ایمان کی مٹھاس اس شخص نے پائی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی قرآن سن کر مسلمان ہوتا تھا، بلال حبشی کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ سولی پہ تو لٹک گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑا۔ تو جو پہلی دفعہ سن کر اس کو مان لیتا ہے، پھر یہ دین اس کے جسم کا ایک حصہ، اس کی جان تو نکل سکتی لیکن اس کے دل سے یہ ایمان نہیں نکلنا۔ تو یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مختلف مذہب جنوں میں بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یقیناً تھے جن مرد انسانوں سے جو پناہ مانگتے تھے جنوں کے مردوں سے، تو پس پھر ان کا ان پر رعب زیادہ ہو گیا۔ تو پہلے جن انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جب جنوں نے کسی قافلے کے سردار نے کہا اے جنگل کے جنوں کے بادشاہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ سارا لوگوں کو اپنے لوگوں کو آرڈر کر رہا ہے کہ بھائی انسانوں کا قافلہ آ رہا ہے، جلدی کرو، کوچ کرو، اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جب اسی اسنا میں اس نے سنا کہ جو انسانوں کا سردار تھا اس نے کہا ہے جنوں کے بادشاہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھہرو یہ تو ہم سے ڈر گئے ہیں۔ اس وقت سے جنوں کا رعب، جنوں کا ڈر انسانوں پہ ہیوی ہو گیا ہے۔ جب انسان آج بھی اگر مومن ہے تو یہ جن اس سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی پورا مومن ہو تو پھر ہی ہے نا۔ تو آگے جا کر انہوں نے یہ بھی بات کہہ دی ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں اور ہم میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی جنوں میں بھی ایماندار، نیک، صالح، لوگوں کے ساتھ خیر خائی کرنے والے، لوگوں کا درد محسوس کرنے والے، اور ان میں ظالم بھی ہیں، جیسے انسانوں میں کوئی کسی کا درد محسوس نہیں کرتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے زیادتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زیادتی، تو یہ انسان نہیں ہوتا، یہ درندہ ہوتا ہے، یہ اس کے دل میں جیسے رحم نہیں ہے اسی طریقے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ خود جنات کی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف کیٹیگری کے ہیں۔ آگے جا کر انہوں نے یہ مومنوں کی نشانی تھی جنات کی وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یقیناً ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہرگز ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، جتنے مرضی ہم پروپیگنڈے کریں، جو اللہ کی تقدیر ہے ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔
वलन नौजज़हु हरबा, ना ही अल्लाह ताला को हम भाग कर आजिज़ कर सकते हैं। हम अल्लाह की गिरफ्त में हैं, अल्लाह की गिरफ्त में हैं। तो ये इंसान बाज का जालिम जो इस दर्जे पे चला जाता है, वो कहता है कि मुझे किसका मेरे ऊपर गलबा है, कौन मुझे संभालेगा। वन्ना लम्मा समीनल हुदा आमन्ना भी, और बेशक जब हमने हदायत को सुन लिया हम उसी वक्त उसको मान गए। फमय्युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला राहका, और जो भी अपने रब के साथ ईमान लाएगा, जिन लाए इंसान लाए, ये बात जिन्नों की हो रही है, याद रखें। जो भी अपने रब के साथ ईमान लाएगा नहीं वो डरेगा नुकसान से और ना ही उस पर कोई जुल्म ज्यादती होगी। वरना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून, हम में से फर्मा बरदार मुसलमान भी हैं और हम में से जालिम भी हैं। फमन अस्लम फउलाइका तहर्रउ राशदा, और जो मुसलमान हो जाते हैं तो वो फिर हदायत तलाश करते हैं, वो दीन की सारी अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं और उसको तलाश करते हैं। ये इंसानों को भी चाहिए, मैं इनको भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि तुम भी खैर की बातों को तलाश करके अपने अंदर अपनाओ और जो बुरी आदतें हैं उनको अपने अंदर से निकालो। और जिन्नात को भी कहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं मेरे इर्द गिर्द या जहाँ तक ये आवाज़ जाती है वो सुनते हैं हर जगह पर, तो उनको भी ये चाहिए कि वो भी भलाई की बातें तलाश करें। वह अम्मल कासितून फ़कानू लिजहन्नम हातबा, और जो जुल्म पे कायम रहा, ज़्यादती पे कायम रहा, नाइंसाफ़ी पे कायम रहा, तो अल्लाह ताला कहते हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये इंसान भी बनेगा और जिन भी बनेंगे। यही अल्लाह ताला ने जो दूसरी जगह पर कुरान के 21वें पारे में इशारा किया है, लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, मैं ज़रूर जहन्नम को तमाम जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा जो नाइंसाफ़ होंगे, जो जुल्म ज़्यादती ज़मीन पे करते हैं, जो फसाद बर्पा करते हैं, जो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा तौहीद वाला सभी मुसलमानों को, जिन्नों को भी और इंसानों को भी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।